आज केमिस्ट्री क्लास 12 का जो ठोस अवस्था है पहला चैप्टर, उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो कुल 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि क्रिस्टल में सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है। तो होता है सरल घन इकाई सेल में सबसे ज़्यादा खाली स्थान होता है। उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर कि किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होती है। वो होती है एफसीसी में, फलक केंद्रित सेल में जो सीमित पैकिंग सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर, बीसी संरचना में पैकिंग दक्षता और वॉइड्स होता है। तो वो होता है 68% और 32%। तो पैकिंग क्षमता जो है वो 68% होती है और वॉइड्स 32% होते हैं बीसी संरचना में, याद रखने। उसके बाद चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर कि एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता और वॉइड की प्रतिशतता होती है। तो वो होती है 74-26, यानी ए नंबर ऑप्शन 74-26। जो पैकिंग दक्षता 74% और वॉइड की प्रतिशत 26%। देखिए इसमें एक फार्मूला याद रखना है कि आपको एक चीज़ याद रखना है, पैकिंग दक्षता याद रखेंगे तो वॉइड्स जो है खुद ब खुद निकल जाएगा, क्योंकि दोनों मिल के 100% होता है, दोनों मिल के 100% होता है। इसीलिए एक पता रहेगा तो दूसरा को 100 में माइनस करके हम निकाल देंगे। इसलिए याद रखिए कम से कम आपको ये एक याद रखना है अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। तो दाब वृद्धि से क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। उसके बाद चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हीरा में पैकिंग दक्षता और वॉइड की प्रतिशतता होती है। तो होती है 34% और 66%। डायमंड में जो है पैकिंग दक्षता 34 होती है तो वॉइड जो है 66 हो जाएगी, क्योंकि 100 माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर करा एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु या आयन जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या होती है। तो वो होती है 4। एफसीसी संरचना में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या होती है 4। उसके बाद चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से किस में फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड इसका उदाहरण होता है फ्रैंकल डिफेक्ट का, सिल्वर ब्रोमाइड। उसके बाद चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन का जरा क्रिस्टल में स्कॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। तो वो तब पाया जाता है जब समान संख्या धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर, क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है। तो वो होती है 14। क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या 14 होती है। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर कि एक आयनिक यौगिक जो है ए आयन इकाई सेल के धन के कोनों पर है और बी आयन फलक के केंद्रों पर है, तो इस यौगिक का सरलतम सूत्र हो जाएगा। तो वो हो जाएगा AB3। ये हो जाएगा AB3, क्योंकि ये फलक केंद्रित है इसलिए ये हो जाएगा AB3। उसके बाद चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो वो है कांच, सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बेरवादार ठोस कौन है। तो वो है हीरा। हीरा बेरवादार ठोस है। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर, अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस को जो झूठा ठोस के रूप में भी जाना जाता है या छद्म ठोस के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक आकृति है, उसकी समन्वय संख्या होगी। तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक के लिए समन्वय संख्या होती है, वो होती है 12। तो याद रखना है 12। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर, क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो वो जो है दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस दीर्घपरासी होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं होता है, इसीलिए तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। तो वो होती है 3। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 3 होती है। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन करा, इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो होता है विभिन्न दिशाओं में समान गुण। विभिन्न दिशाओं में समान गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन का जरा है कि सदिश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या क्या होगी। तो वो होगी 8। वो होगी 8, चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या 8। उसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो वो होती है 7। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या है 7। ये 20 ऑब्जेक्टिव आपको याद रखने हैं, तो ये कम से कम आपको 3 मार्क्स फिक्स कर देंगे, तो याद रखिएगा।